दूसरा महिलाओं के लिए ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जांच यहीं पर हो जाता है। उनको गर्भवती स्थिति में मतलब अनुमंडल नहीं भागना पड़ रहा है या सदर नहीं भागना पड़ रहा है ट्रैफिक में इधर उधर जाके। तो उनका घर ही में यहाँ पे पंचायत लेवल पर ही जांच हो जाता है, वजन हो जाता है, मेडिसिन मिल जाता है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम थोड़ा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैम जो ये पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र का जो पहल है वो किसके द्वारा और कब चालू किया गया? पंचायत उप स्वास्थ्य केंद्र का जो पहल है वो कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया था। आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये स्कीम के अंतर्गत बनाया गया है। ये एक पंचायत में जैसे एक स्वास्थ्य उप केंद्र खोला गया है। मतलब हर पंचायत में एक एक स्वास्थ्य उप केंद्र खोल दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को सेहत के प्रति मतलब जो सुविधा है सरकार दे। और ये खोला गया है, मतलब स्कीम लागू हुआ था 2019 में, लेकिन लागू होते होते 2021 में इसका फर्स्ट पोस्टिंग जो CHO का आया है वो 2021 में आया है। आप कब मतलब ज्वाइनिंग की? मेरा ज्वाइनिंग 2022 में यहाँ पे हुआ है। ये स्वास्थ्य उप केंद्र बना तो 2021 में, मेरा ज्वाइनिंग 2022 में हुआ। 2022 से ही मैं यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। मैडम इस पहल को शुरू करने के लिए सरकार का जो उद्देश्य है वो क्या है? सरकार का उद्देश्य ये है, जैसे गांव के लोग हैं वो अपना स्वास्थ्य के लिए लेके इतना सीरियस नहीं होते। वो जैसे थोड़ा सर्दी बुखार हुआ तो घरे में रह जाते हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते और वो आगे जाके एक बड़ा बीमारी बन जाता है। और वही हॉस्पिटल जैसे बड़ा सदर, गांव से हॉस्पिटल शहर में दूर होता है तो लोग आने जाने में दिक्कत महसूस करते हैं, या गरीब जो परिवार है वो नहीं जा पाते हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक पंचायत में छोटा स्वास्थ्य उप केंद्र हर पंचायत में खोल दिया है। और एक दूसरा कारण ये भी है कि जैसे सदर हो गया या अनुमंडल हो गया, यहाँ पे दिन मतलब डॉक्टर की संख्या इतनी देखते हुए मरीज बहुत ज़्यादा हो जाते थे। गांव देहात के मरीज सब वहाँ जाते थे, तो भीड़ की वजह से डॉक्टर प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं एक एक मरीज पर। एक कारण ये भी है कि लोगों मतलब ये स्वास्थ्य उप केंद्र एक पंचायत में खोला गया है। इसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसमें सरकार सुविधा दे रहा है। पहले तो आपको OPD की सुविधा दे रहा है, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार कुछ बेसिक बीमारियों का दवाई यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। दूसरा ये है कि आपको गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका भी यहाँ पे जांच उपलब्ध करवाया जा रहा है। उनका हीमोग्लोबिन, BP, शुगर, ये सब यहाँ पे जांच हो जाता है। तीसरा आपका ये है कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं हम, और ये मधुमेह हो गया, डायबिटीज जिसको बोला जाता है, इन सब का स्क्रीनिंग हो रहा है। जैसे 30 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं इन सब का हम यहाँ पे BP शुगर जांच करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं गांव देहात के जैसे उनको BP शुगर ऑलरेडी है लेकिन उन लोग को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो उस चीज़ का भी मेडिसिन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है और स्क्रीनिंग भी होता है। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा में TB का एक सरकार सुविधा दे रहा है। TB स्क्रीनिंग होता है हर महीने का। हम 16 तारीख को यहाँ पे एक निश्चय दिवस मनाते हैं जिसमें हम लोग TB का स्क्रीनिंग, स्पेशल TB मरीजों का स्क्रीनिंग करते हैं। पूरा महीना में जितना OPD होता है उसके देखते हुए अगर किसी को TB का लक्षण लग रहा है तो हम उसको उसमें अनुमंडल में रेफर कर देते हैं। अनुमंडल में जाके वहाँ स्क्रीनिंग और उसका इलाज किया जाता है। अभी अभी आप टीबी के बारे में बोल रही थी, तो जो टीबी ये रोग है इसके द्वारा आप यहाँ पर एक बैनर लगाई है जिसमें मतलब ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मतलब ये बैनर लगा हुआ है। तो इसमें मतलब टीबी के जो पेशेंट है उनको क्या सुविधा दी जाती है? उनका सुविधा ये है कि देखिए, एक तो उनका स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ पे। स्क्रीनिंग होने के बाद अगर वो पेशेंट मतलब उसका लक्षण हमें लगता है कि हाँ इस पेशेंट को TB हो सकता है, तो उसको हम अनुमंडल भेज देते हैं, वहाँ से उसका ट्रीटमेंट चलता है। और सरकार का ये नियम है, जैसे जिस पेशेंट को TB है उसका 1 रुपये भी बिना खर्च हुए उसका इलाज प्रॉपर हो। इसके लिए जो आशा होती है वो, अगर पेशेंट मान लीजिए पॉजिटिव आ गया, उसका पॉजिटिव आ गया तो उसका जो इलाज अनुमंडल से शुरू हो जाएगा और आशा उसको मेडिसिन घर पर ला के देगी ताकि उसका आने जाने का भी खर्चा बचे, और 6 महीने का जितना उसका मतलब खाने पीने का खर्चा है वो भी सरकार देती है। मैडम जो टीबी का नॉर्मल जो मतलब लक्षण है वो बता सकती हैं आप, जिससे मतलब लोग मतलब आपके यहाँ आकर जांच करा ले? जो TB के लक्षण में आप ये बोल सकते हैं कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रहना, बुखार होना, ठंड लग के बुखार लगता है उसमें,
और वजन कम होता है, या बलगम वाला खांसी है उसमें खखार वाला खांसी जिसको बोला जाता है आम भाषा में, उसमें खून आना या शरीर में कई ऐसी जगह गांठ होना, ऐसा कुछ ये नॉर्मल टीबी के लक्षण है जिसे हम स्क्रीन करते हैं। अच्छा मैडम, इस उप स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए कुछ विशेष सुविधा दी जाती होगी, जैसे मतलब प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए विशेष सुविधा ये है कि एक तो किशोरी अवस्था में जैसे जो 13 साल से ऊपर की लड़कियां होती हैं उनके लिए आयरन का गोली उपलब्ध करवाया जाता है। ये एक आंगनवाड़ी में हम लोग की तरफ से या ब्लॉक लेवल की तरफ से दे दिया जाता है, ताकि वो आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो जितनी लड़कियां हैं उनको दें, ताकि उनको में शरीर में खून की कमी ना हो। और दूसरा महिलाओं के लिए ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका जाँच यहीं पर हो जाता है। उनको गर्भवती स्थिति में मतलब अनुमंडल नहीं भागना पड़ रहा है या सदर नहीं भागना पड़ रहा है ट्रैफिक में इधर उधर जाके, तो उनका घर ही में यहाँ पे पंचायत लेवल पर ही जांच हो जाता है, वजन हो जाता है, मेडिसिन मिल जाता है। मैडम, महिलाओं के लिए जो मतलब प्रेग्नेंट है उनके लिए कुछ सरकार द्वारा कुछ भत्ता भी दी जाती होगी? जी, उनके लिए दिया जाता है, जैसे उनके पोषण आहार के लिए आंगनवाड़ी में से कुछ कुछ मिलता है। और उसके बाद जो उनका डिलीवरी होता है, डिलीवरी के टाइम में सरकार की तरफ से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाती है। वो डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की, उसके अकॉर्डिंग सरकार की तरफ से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाती है। और डिलीवरी अनुमंडल में एकदम फ्री होती है। अच्छा मैडम, यहाँ पर मान लीजिए विशेष अवस्था में किसी एम्बुलेंस की सुविधा है कि नहीं? जी, एम्बुलेंस की सुविधा है, हमें ब्लॉक लेवल से एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है। अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज आता है जो सीरियस है या उसका कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हम एम्बुलेंस विद इन 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध करवा सकते हैं। बिहार की स्थिति यह है मैडम कि कहीं भी 10 मिनट में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं मिलेगी आपको। आप बोल रही हैं कि 10 मिनट में हम यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा दे देंगे। सुविधा इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले ऐसा स्वास्थ्य उप केंद्र का वो नहीं खोला गया था, स्कीम नहीं था। अब स्वास्थ्य उप केंद्र ऐसा खोला गया कि ब्लॉक से वो विदिन मतलब कम से कम किलोमीटर, जो कम से कम रास्ता में है, तो एम्बुलेंस आना इतना मुश्किल नहीं है। पहले के अब जैसे अब पहले से कंपेयर करेंगे तो पहले ये सब सुविधा नहीं था। अब सरकार बहुत कुछ ध्यान दे रहा है, तो आगे विकास भी हो रहा है। अच्छा, पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है? पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है ब्लॉक लेवल से। ब्लॉक लेवल से यहाँ पर मरीज को मतलब रखने के लिए बेड वोड की व्यवस्था है कि नहीं? अभी बेड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत जल्द बेड की व्यवस्था होगी। आने वाले टाइम में प्रसव जांच मतलब प्रसव भी, जैसे डिलीवरी का भी सिस्टम यहाँ पे खुलने वाला है। सरकार का ऐसा योजना है। यहाँ पर मैडम चेकअप कराने का सुविधा जो मतलब कब तक मतलब चलता रहता है, कितने बजे से कितने बजे तक चालू रहता है? चेकअप कराने का सुविधा 9 बजे से 5 बजे तक का है। कितने दिन चलता है? पूरा सप्ताह? सप्ताह मतलब सप्ताह के 6 दिन यहाँ पे सुविधा है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो ड्यूटी है 2 मुझे सेंटर दे दिया गया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सिर्फ 3 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 ANM है, मेरी अनुपस्थिति में वो लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मतलब पेशाब जांच और मतलब ब्लड जांच भी होता है? जी, ब्लड जांच हो जाएगा, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका सिर्फ हीमोग्लोबिन जांच होता है, HIV जांच होगा, ये सब जांच होगा। और पेशाब जांच हो जाएगा जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है उसके द्वारा। इमरजेंसी के लिए मैडम यहाँ पर कुछ सुविधा है? इमरजेंसी में आपको यहाँ पे फर्स्ट एड मिल जाएगा। जैसे भाई कोई एक्सीडेंशियल केस आता है तो हम यहाँ पे फर्स्ट एड उपलब्ध करवा देते हैं। फर्स्ट एड मतलब? अच्छा मैडम, ये बताइए जो भी यहाँ पर मतलब सुविधा उपलब्ध कराई जाती है वो चार्जेबल है या मुफ्त है? वो बिल्कुल मुफ्त है, निःशुल्क है। शुक्रिया मैडम, आपसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद। अभी हम कसिया पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र में हैं। यहाँ पर CHO मैडम से बात हुआ, जिससे मतलब यहाँ के जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात हुआ। मैडम ने बहुत अच्छी तरह बताया। इसके लिए जनहित न्यूज़ मैडम को बहुत बहुत बधाई देता है। ऐसे ही जानकारी के लिए आप जनहित न्यूज़ को देखते रहें। जय हिंद।